नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का समय आ रहा है। इस दौरान प्रशासन कुछ विशेष वैधानिक नियम लगाता है जिनको जानना और मानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो चलिए इनको समझते हैं। चुनाव के दौरान पुलिस आपको पूछताछ के लिए रोक सकती है, इसलिए जरूरी कागज हमेशा अपने पास रखें, जैसे कि कंपनी का आईडी कार्ड, अपना सरकारी आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी, कंपनी के आरबीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, एमएफआईएन के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भेजे गए लेटर की कॉपी। चुनाव के समय कैश रखने या लेन देन के नियम होते हैं। अगर आपके पास ज्यादा कैश है तो आपके पास यह पैसा कैसे आया और कहां जा रहा है, इससे जुड़े जरूरी कागज होने चाहिए। जैसे अगर आप कस्टमर से कैश में लोन की किस्त लेकर आए हैं तो ध्यान रखें कि किस्त की कैश आपके कस्टमर्स कलेक्शन रिकॉर्ड से मैच करे। इससे आप दिखा सकेंगे कि ये कैश लोन की किस्त का है जिसे आपने कंपनी के नियमों लिया है। कोशिश करें कि ब्रांच में ज्यादा कैश ना रखें। अगर बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे हो तो कैश की रसीद, बैंक डिपॉजिट स्लिप, अपना आईडी साथ में रखें। अगर कैश निकाला है तो चेक की फोटोकॉपी अपने साथ रखना ना भूलें। ये पेपर साबित करते हैं कि कैश कंपनी के काम का ही है। कस्टमर मीटिंग में चुनाव या राजनीति की बातें ना करें और ध्यान रहे कि मीटिंग की जगह पर कोई राजनीतिक बैनर या झंडा ना लगा हो। किसी राजनीतिक पार्टी की गाड़ी में ना सफर करें और ना ही रैली में भाग लें। कोई भी राजनीतिक बात या पक्षपात ना करें। प्रशासन, मीडिया, राजनीतिक पार्टी या पंचायत के लोगों से बहस ना करें। संवेदनशील समाचार या मैसेज सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर ना भेजें। इसके अलावा कंपनी की जानकारी बिना लिखित परमिशन के बाहर वाले से साझा ना करें। अगर पुलिस या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी पूछताछ के लिए रोकते हैं तो उनके सवालों का सही और स्पष्ट जवाब आराम से कुछ इस तरह दें। अपना आईडी दिखाइए। नमस्ते सर, ये लीजिए मेरा कंपनी का आईडी और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। मैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होती है? सर, माइक्रो फाइनेंस कंपनी या एमएफआई छोटी रकम के लोन, बीमा और वित्तीय सुविधाएं कम आय वाले लोगों को देती है। ये कंपनियां आरबीआई रेगुलेटेड होती हैं और आरबीआई के नियमों से काम करती है। इस फोल्डर में आप कंपनी के कागज देख सकते हैं। आरबीआई से कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, कैश की रसीदें और पेपर, एमएफआईएन से चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भेजे गए लेटर की कॉपी। सर, एमएफआईएन आरबीआई से मान्यता प्राप्त एसआरओ है। एमएफआईएन से सरकारी अफसरों जैसे कि डीएम, एसडीएम को भेजे गए लेटर की कॉपी। मेरे बाइक के कागज भी इसी में है। क्या डिपॉजिट भी लेते हो? सर, आरबीआई का नियम यह है कि एनबीएफसी एमएफआई डिपॉजिट नहीं लेती है। क्या सबको लोन देते हैं? कितना ब्याज लगता है? माइक्रो फाइनेंस में कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को व्यवसाय और काम के लिए छोटे लोन दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। ये लोन बिना कुछ गिरवी रखे महिलाओं का ग्रुप बनाकर दिया जाता है। लोन और ब्याज आरबीआई के नियम के हिसाब से ही होते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन भी माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ही दिए जाते हैं। अच्छा, बैग में क्या है? जरा दिखाओ। सर, इसमें मेरे दो तरह का कैश है। एक जो इस कलेक्शन रिकॉर्ड के हिसाब से मैं अभी कस्टमर से ले आया हूं। दूसरा कैश ब्रांच से लिया है जिसे बैंक में जमा करना है। इसकी रसीद और बैंक डिपॉजिट स्लिप ये है। इतना कैश? सर, 50 कस्टमर की लोन किस्त का कलेक्शन है जिसे आप कलेक्शन कार्ड में मिला सकते हैं। तुम्हारे पेपर तो पूरे पक्के हैं, चलो जाओ। जी सर, नमस्ते। तो देखा आपने, अगर पेपर ठीक है और आप अपने काम और कंपनी के बारे में ठीक से बताते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, अगर किसी वजह से अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो तुरंत अपने सीनियर से मदद ले और जरूरत पड़ने पर सीधे एमएफआईएन के प्रतिनिधि से भी बात कर सकते हैं। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी सीओसी और कंपनी के नियमों को पूरी तरह मानना जरूरी है। कस्टमर से उचित समय पर मिलें, अच्छे से बात करें
और कलेक्शन में किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। धन्यवाद।